मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। भरत और शत्रुघ्न ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि वो दोनों एक ही कक्ष में सोते थे, एक ही बिस्तर के ऊपर सोते थे। जिस दिन मंथरा और कैकेयी के साथ में शत्रुघ्न और भरत का ये इंसिडेंट हुआ जो हमने कल के एपिसोड में देखा, उस रात को भी भरत और शत्रुघ्न एक कक्ष में सोए थे। दूसरे दिन सुबह भरत की आंखें खुली तो भाट आकर के भरत का गुणगान कर रहे थे, उनको उठाने का प्रयास कर रहे थे, माइल्ड म्यूजिक बजा रहे थे। और ये सब देख करके भरत को इतना बुरा लगा, भरत चौंक करके उठ गए, बोले ये सब बंद, मैं राजा नहीं हूं, जाओ यहां से। क्या तुम देख नहीं सकते मैंने राज्यपद लिया है क्या? नहीं, क्यों मुझे राजा का मान दे रहे हो, चले जाओ सब यहां से। भरत ने इतने जोर से चित्कार करके कहा कि शत्रुघ्न भी ऐसे खाड़ करके उड़ गए, क्या हो गया? सारे भाट चले गए। इसी बीच में उस कमरे में पीछे अननोटिस्ड वशिष्ठ खड़े थे। एंड वशिष्ठ हैड अ स्माइल ऑन हिज आई, ऑन हिज लिप्स, ऑन हिज माउथ। वशिष्ठ ने भरत के इंटेंशंस को परखने के लिए यह बहुत ही सूक्ष्म टेस्ट रखा था कि क्या भरत को राज्य पाने की थोड़ी इच्छा है। अगर होती है तो जो मिलता है वो व्यक्ति ग्रैब करने का प्रयास करता है, और यहां पे तो सब कुछ अपने आप मिला है, फिर भी भरत कह रहे हैं अरे मुझे नहीं चाहिए। सो वशिष्ठ टुक अ टेस्ट एंड वी सी, हम जब जगे होते हैं तब हम कॉन्शियसली कुछ कर सकते हैं या कुछ डेलिबरेटली नहीं कर सकते, लेकिन जब कोई व्यक्ति नींद से उठता है, ही इज एक्चुअली हिज इनरमोस्ट सेल्फ। हम देखेंगे जिस प्रकार से हम नींद से उठते हैं इज व्हाट एक्चुअली वी आर, एंड दैट इज व्हाट कन्वेज हु वी आर। भरत ऐसे उठे चीखते हुए चिल्लाते हुए, अरे बंद करो ये सब, मैंने राज्यपद नहीं स्वीकार किया है, why are you treating me like a king? So this beyond doubt conveyed to Vashishta that Bharat had not even an iota of desire to remain king. Vashishta was convinced, but there was a larger aim left, बाकी सबको भी कन्विंस करना था। और इसीलिए वशिष्ठ ने एक और सबके सामने ये सत्य आए, ही मैन्यूवर्ड द डे इन सच अ वे कि ये सत्य सबके सामने आए। ही हेल्प्ड भरत टू वॉइस हिज कंसर्न। बहुत दिनों के बाद, उस दिन कई हफ्तों के बाद, अयोध्या का फुल कोर्ट रूम भर गया। भरत और शत्रुघ्न को बुलाया गया। वशिष्ठ, सारे मंत्रीगण, सारे राज्य के मुख्य व्यक्ति वहां पर, गणमान्य व्यक्ति वहां पर मौजूद थे। एंड फाइनली भरत एंड शत्रुघ्न केम। जब भरत और शत्रुघ्न आए, सारे लोग अपने स्थान पर खड़े हो गए, क्योंकि अब तक राज्यपद नहीं दिया गया था, तो राजा जो सिंहासन था वो खाली था। उसके सबसे पास में भरत और शत्रुघ्न को बिठाया गया। और वशिष्ठ मुनि बोलने लगे। उन्होंने पूरे सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हे सभासदों, अगर एक ब्राह्मण अपने पूजा के कर्तव्यों को और अपने यज्ञ, दान, तप इत्यादि को छोड़ करके भोग विलासिता में लग जाता है, तो यह बहुत ही दयनीय अवस्था है। अगर एक क्षत्रिय अपने जान की बाजी लगा करके भी अपने लोगों का हित करने के लिए खड़ा नहीं रहता है, अपने जीवन को ऐशो आराम में डाल देता है, तो वो भी दयनीय अवस्था है। अगर एक वैश्य धन से कोषागार भरा हुआ होते भी अतिथियों का आदर आतिथ्य नहीं करता है और समाज कल्याण के लिए दान नहीं देता है,
तो वो दयनीय अवस्था है। और एक शूद्र अगर अपनी कला के प्रति बहुत ज्यादा सजग और गर्वास्पद महसूस करने लगे और सोचने लगे कि अरे मुझे इतना कुछ आता है, मैं क्यों बाकी तीनों वर्णों की सेवा करूं, तो यह दयनीय अवस्था है। एक ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचर्य छोड़ना दयनीय अवस्था है। एक गृहस्थ के लिए भूखे प्यासे लोगों को अन्न पानी न देना दयनीय अवस्था है। जो सन्यासी और वानप्रस्थ हैं, उनके लिए भगवान को हृदय से निकालना यह दयनीय अवस्था है। या भगवान को अपने हृदय में स्थापित करने के लिए प्रयास न करना यह दयनीय अवस्था है। लेकिन इन सब से ज्यादा दयनीय अवस्था तब है जब एक राज्य में राजा नहीं है। अब तक भगवान की कृपा से, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से, हालांकि अयोध्या में कोई राजा नहीं है, न दशरथ महाराज रहे हैं, न राम यहां पर है, फिर भी राज्य चल रहा है। लेकिन ये ऐसा ही चलता रहेगा। वी कांट से लाइक दिस, वी कांट टेक दीज मीन्स। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए मैं वशिष्ठ, इस रघुकुल का कुलगुरु, मैं भरत महाराज से निवेदन करता हूं। तब वो भरत महाराज की तरफ मुड़े, कहने लगे, मैं भरत आपसे निवेदन करता हूं कि आप राज्य गद्दी को स्वीकार कर लीजिए। अल्टीमेटली आज परिस्थिति ऐसी है कि दशरथ राजा नहीं रहे और उन्होंने कहा था कि आप राजा बनो। उन्होंने कहा है आप राजा बनो। अब जो भी है, जिस भी कारण कहा हो, लेकिन कहा है, इसका मतलब उनको, आपको उनका आशीर्वाद मिला हुआ है। तो इसीलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आप राज्य गद्दी स्वीकार करें और इस अवस्था से, दयनीय अवस्था से अयोध्या को आगे लेकर के जाएं, अयोध्या को उभारें। क्या आपको याद है ययाति को जब शुक्राचार्य ने शापित किया था कि वो अपना यौवन छोड़ देंगे और वृद्ध हो जाएंगे, और ययाति अपने 5 पुत्रों के पास गए थे। पहले 4 पुत्रों ने एक्सचेंज करने के लिए मना कर दिया। शुक्राचार्य ने कहा कि अगर आप फिर से यूथ या जवानी लेना चाहते हो, आप अपने बेटों के साथ में, किसी के भी साथ में एक्सचेंज कर सकते हो। तो ययाति अपने 4 प्रथम पुत्रों के पास गए, किसी ने भी अपना यूथ अपने पिता के साथ में एक्सचेंज नहीं किया। लेकिन सबसे छोटे बेटे पुरु, उनके पास जब ययाति गए, पुरु ग्लैडली गेव अप हिज यूथ एंड एक्सेप्टेड हिज फादर्स ओल्ड एज। And being happy with this, Yayati made Puru the next king. तो हालांकि पुरु ओल्ड हो गए हैं, उनकी जवानी चली गई है, लेकिन वो राजा बन गए। तो वशिष्ठ कहने लगे कि भरत, तुम्हारी परिस्थिति भी आज पुरु जैसी ही है। तुमने अपने पिता के लिए एक क्या किया, एक निस्वार्थ कार्य किया। आपके मन में कोई क्लेश नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली अब आपको राज्य मिला है, तो अब आपका कर्तव्य है कि राजा के कर्तव्यों का निर्वहन उचित रूप से करें और अपने पिता, आपके पिता जो स्वर्ग चले गए हैं, इस जीवन की श्रृंखला को समाप्त कर दिया है, उन्हें स्वर्ग में प्रसन्न करने का प्रयास करें। अल्टीमेटली ही इज वॉचिंग यू, ही विल नॉट बी हैप्पी इफ अयोध्या इज जस्ट लेफ्ट टू द डॉग्स। तो इस प्रकार से कई सारे कारण दे करके वशिष्ठ भरत महाराज को, somehow he was one trying to bring Bharat Maharaj to this. Second, if not, he was showing to the entire Ayodhya how Bharat is not committed to take the kingship. और जैसे ही ये सब होने लगा, भरत महाराज की आंखों में से आंसू आने लगे। भरत महाराज की आंखें लाल हो गई, गंगा जमुना बहने लगी। सिसकारियां भरते हुए भरत महाराज उस पूरी सभा में कुछ बोले। वो क्या बोले हम कल सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो